बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू माय डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपसे डिस्कस करने लगा हूं। कुछ चीजें आपने अपने माइंड में रखनी है कि इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट से लिया गया है। अब हमने इसके अंदर जो वन वर्ड जो आपने इस पूरे के पूरे टॉपिक का कॉन्सेप्ट हमेशा अपने माइंड में रखना है कि हम इसके अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग का जो टॉपिक है, जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करेंगे। इस पूरे टॉपिक में हम ओवरलैपिंग का ही जिक्र करेंगे। वीबीटी में ओवरलैपिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बातें होंगी। ये हम सबसे पहले देख लेते हैं कि ये किसने इंट्रोड्यूस की। जैसे मैंने आपके बोर्ड पे लिखा कि हिटलर एंड लंदन ने 1927 में इसको इंट्रोड्यूस किया और बाद में पॉलिंग ने इसमें मजीद एडिशंस की और हमारे पास एक थ्योरी जो इस वक्त मौजूद है विद पोस्टुलेट्स, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ, तो वो हम इंशाल्लाह आज देखते हैं। अब इसके अंदर ये बेस किस पे करती है, जैसे मैंने आपको ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट में बताया था कि ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम के ऊपर, चूंकि हम ऑर्बिटल्स की बातें कर रही हैं, हमारे पास क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का कॉन्सेप्ट ये सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट होगा। अब हम देख लेते हैं कि इसके पोस्टुलेट्स क्या हैं। पोस्टुलेट्स मुख्तलिफ बुक्स में नहीं लिखे हुए, लेकिन मैं ये समझता हूं कि इन पोस्टुलेट्स का आना पूरे के पूरे टॉपिक के लिए ये बहुत जरूरी है। आप जिस बोर्ड से भी हैं, केपी से हैं, बलोचिस्तान से हैं, पंजाब से हैं, सिंध बोर्ड से हैं, आप इवन के फेडरल बोर्ड से हैं या आजाद जम्मू कश्मीर बोर्ड से हैं, तो जो भी आप देख सकते हैं उसमें से आप उसको इस तरह से क्वेश्चन को कैरी करेंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे आप हर हवाले से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। सबसे पहला पोस्टुलेट हम देख लेते हैं। जैसे मैंने बात की कि बॉन्ड इज फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग ऑफ द हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। अब वेरी इंटरेस्टिंगली हमने पढ़ा था ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट में कि ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन्स उसमें होंगे तो वो कंप्लीटली फिल्ड कहलाएगा, लेकिन अगर उसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो तो वो हाफ फिल्ड या पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल कहलाएगा। पहला कॉन्सेप्ट तो ये हो गया कि ओवरलैपिंग इनके दरमियान होगी, कौन से ऑर्बिटल्स के दरमियान में होगी, जिनमें हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऑर्बिटल्स होंगे, 1-1 इलेक्ट्रॉन होगा। फिर इंटरेस्टिंगली वो जो 2 एटम्स आपस में ओवरलैप कर रहे होंगे उनकी आइडेंटिटी जो होगी वो हमारे पास चेंज नहीं होगी, दे रिटेन देयर आइडेंटिटी। ये पॉइंट भी आपने अपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट हम कहते हैं कि व्हेन 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप, जब वो ओवरलैप कर लेंगे 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ईच बॉन्डेड एटम एंड द अदर वन फ्रॉम द अदर वन। इसीलिए मैंने क्या कहा कि जब वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में आएंगे तो हमने पढ़ा था कि उनमें ऑपोजिट स्पिन होती है, जिसको एंटी पैरेलल स्पिन भी मैंने बोला था। एक क्लॉकवाइज में मूव कर रहा होता है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने लगाना होता है, जस्ट लाइक दिस, वन इज क्लॉकवाइज एंड द अदर वन इज एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट थर्ड हमने देखना है, ये सबसे पॉइंट इंटरेस्टिंग पॉइंट है, स्पेशली 5, 6 एंड 7 जो हमारे पास ग्रुप नंबर्स हैं, उसमें जितने हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे किसी भी एटम के ऑर्बिटल में तो वो उतने ही बॉन्ड्स बनाएगा। नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिपेंड किस पे करते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ये कॉन्सेप्ट है, इसी के ऊपर हमने सारी की सारी बॉन्डिंग और शेप्स को देखेंगे इंशाल्लाह। ओनली 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप। अगर सिर्फ एक एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करे, 1 फ्रॉम द ईच एटम, तो हमारे पास सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। लेकिन अगर ज्यादा करेंगे ओवरलैपिंग तो हमारे पास एडिशनल मल्टीपल बॉन्ड्स बनेंगे, जिनको इंशाल्लाह अभी हम थोड़ी देर बाद इसको डिस्कस भी करेंगे कि हमेशा एक बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा होता है और जो मल्टीपल बॉन्ड्स हैं उनको हम पाई बॉन्ड्स का नाम देंगे। जितने भी अगर ज्यादा ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो मल्टीपल बॉन्ड्स हमारे पास बनेंगे। नेक्स्ट जो 5th पोस्टुलेट मैंने यहां पे लिखा है कि हमारे पास जो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स हैं उनकी सेम सिमेट्री होनी चाहिए, मतलब उनकी डायरेक्शन ज्यादा डिपेंड करेगी। सिमेट्री का मतलब होता है इक्वल हाफ, यानी कि वो इक्वली आपस में क्या करें, ओवरलैप करें। तो हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू द बॉन्ड एक्सिस, अब यहां पे बॉन्ड एक्सिस का समझना बहुत जरूरी है। बॉन्ड एक्सिस क्या होता है, द लाइन ज्वाइनिंग द 2 न्यूक्लियाई ऑफ द बॉन्डेड एटम। फॉर एग्जांपल जैसे देखें, मैंने ये ग्रीन लाइन से एक ऑर्बिट
ऑर्बिटल बना रखा है, देन दूसरा ऑर्बिटल, तो ये उनके सेंटर में रेड कलर के न्यूक्लियस हैं। तो एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस तक का जो डिस्टेंस होता है उसे बॉन्ड एक्सिस कहते हैं। जैसे देखिए मैंने क्या लिखा, लाइन जॉइनिंग द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स। सो बॉन्ड एक्सिस का समझना भी बहुत जरूरी था। लास्ट वन कि हमारे पास जब भी ओवरलैपिंग होती है तो एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए मैंने इसको एक्सोथर्मिक लिखा। एग्जिट थर्म मीन हीट, जब हीट आउट होती है सिस्टम से उसे एक्सोथर्मिक। सो इट डिपेंड्स अपॉन द ओवरलैपिंग। अब हमने यहां पे जो कॉन्सेप्ट समझना है कि फॉर एग्जांपल टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं, दिस इज फॉर एग्जांपल ओवरलैपिंग। ओवरलैप का मतलब क्या होता है, वो रीजन या एरिया जो दो बॉन्डेड एटम आपस में शेयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड ओवरलैप्ड एरिया। सो वो कहता है अगर ओवरलैपिंग कम तो बॉन्ड वीक, अगर ओवरलैपिंग ज्यादा तो बॉन्ड भी क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग होगा और उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। अब एनर्जी रिलीज जितनी ज्यादा होगी तो बनने वाले मॉलिक्यूल की एनर्जी उतनी कम और वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। मीन टू से उसको तोड़ने के लिए आपको उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। सो पॉइंट टू बी नोटेड कि हर एक्सोथर्मिक का रिवर्स रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ करता है। सो ओवरलैपिंग मैंने क्या लिखा, ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी और जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। सो दीज आर द पोस्टुलेट्स, इनको अपने पास लिख लें और पेपर में इसी तरह से लिखें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। तो अब हम एग्जांपल इसकी ड्रॉ करते हैं, सिग्मा और पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट। तो चलें या वो ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सिग्मा बॉन्ड को। याद रखें पहला बनने वाला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, जिसको हम ये सिग्मा साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये कौन सी ओवरलैपिंग होती है, हम इसको लीनियर ओवरलैपिंग या हम इसको हेड टू हेड ओवरलैप, हेड टू हेड ओवरलैप। सो इस तरह से बनने वाला बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब आप देखें सबसे पहले हम देखते हैं कि ये किस किस के दरमियान में बनता है। अगर एस एस ओवरलैप हो तो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनता है। फॉर एग्जांपल अगर आप एस की शेप देखें तो एस हमारे पास क्या होता है, सोफेरिकल होता है, ये सेंटर में इसका न्यूक्लियस है। और इसी तरह जब ये दूसरे एस के साथ क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, तो हमारे पास अब ये भी एस ऑर्बिटल है, ये भी एस ऑर्बिटल है। अब हम देखते हैं कि ये कैसे ओवरलैप किया हम बात कर रहे हैं, ये उसका न्यूक्लियस। अब देखें ये अगर ये एरिया या रीजन जो आपस में वो शेयर करते हैं, इसको आप क्या कहते हैं, ओवरलैप्ड एरिया। सो ये उसने क्या की, दोनों ऑर्बिटल्स ने क्या किया, ओवरलैपिंग यहां पे की। अब फॉर एग्जांपल यहां पे एक इलेक्ट्रॉन इसका था, एक इसका था, तो ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास बने इसको हम क्या कहते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। और ये हमारे पास क्या होता है, एस एस ओवरलैप। जब ये आपस में ओवरलैप हो जाता है तो अब इसकी शेप आपने कैसे ड्रॉ करनी है, वो इस तरह से, ये दो एस के न्यूक्लियस और ये दोनों इलेक्ट्रॉन। सो इस तरह की शेप आपको क्या शो कर रही है कि ये सिग्मा बॉन्ड है। बस सेकंड जो पॉसिबिलिटी है इसकी वो हो सकती है एस पी ओवरलैप। अब जैसा कि आपने अभी देखा कि एस जो हमारे पास ऑर्बिटल है वो सोफेरिकल शेप का है, जबकि जो पी होता है आपने ये प्लस लगा देना इसके न्यूक्लियस के लिए, तो ये डम्बल शेप का होता है, जस्ट लाइक दिस। दिस इज एस ऑर्बिटल, दिस इज पी ऑर्बिटल। अब क्या होगा, अब ये एस ऑर्बिटल में आपने अब इसकी शेप यूं बना लेनी है, पहले न्यूक्लियस यहां बना लें और ये पी को यूं बनाएं ताकि ये हम क्या शो कर रहे हैं। अब आप देखें एक इलेक्ट्रॉन इसका यहां पे, एक इसका यहां पे, तो ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, ये ओवरलैप्ड एरिया है। तो हम इसको कहते हैं कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो बिटवीन द टू न्यूक्लियाई। सो दिस बॉन्ड इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। सो दिस ओवरलैप इज कॉल्ड एसपी ओवरलैप। अब हमारे पास जो कोवलेंट बॉन्ड हम शो करेंगे वो आपने किस तरह से करना है, ये वाली जो लोब है इसको छोटा सा बनाएं और ये जो आपस में क्या हो चुके हैं, कोवलेंट बॉन्ड बन चुका है बिटवीन एस एंड पी, तो वो आपने यहां पे इस तरह से शो करना है। सो होपफुली ये आपको सिग्मा बॉन्ड हेड टू हेड ओवरलैप, जिसको मैंने लीनियर ओवरलैप कहा,
उसकी शेप आपने इस तरह से ड्रॉ करनी है। कोशिश करें अपनी कॉपी निकालें, उसके ऊपर मेरे साथ साथ इसको ड्रॉ करें। चूंकि आप ये डायग्राम बुक में बनी हुई है, लेकिन एक दफा इंशाल्लाह आप ड्रॉ कर लेंगे तो आपके लिए फिर मसला नहीं रहेगा। थर्ड हम डिस्कस कर लेते हैं, हमारे पास एस ने एस से ओवरलैप किया, एस ने पी से ओवरलैप किया। थर्ड पॉसिबिलिटी इज पी पी ओवरलैप। अब पी सबशेल में क्या होता है, 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जी। जब भी वो लीनियर ओवरलैपिंग या हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे तो वो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। चलें जी देखते हैं किस तरह से। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक पी एक हमारे पास ऑर्बिटल है, इसी तरह से हम यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं दूसरे को। तो ये हमारे पास 2 p ऑर्बिटल, फॉर एग्जांपल इसका इलेक्ट्रॉन ये है, इसका ये है, दिस इज p ऑर्बिटल, दिस इज p ऑर्बिटल। अब ये क्या करेंगे, आपस में ओवरलैप करेंगे। सो ओवरलैप की आपने इस तरह से डायग्राम बना ले। पहले एक लोब का प्लस से स्टार्ट किया करें ऐसे। अब जिस जगह से आपने उसको ओवरलैप करना है वहां पे डॉट लगा के प्लस बनाए और ये ओवरलैप्ड एरिया उसको दिखा दें। तो अब देखें ये एरिया क्या है, ये ओवरलैप्ड एरिया है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स इनके थे वो यहां पे मिलके क्या बना रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड। क्योंकि सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है कि ये बॉन्ड एक्सिस जो है वो लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द 2 न्यूक्लियाई, जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है वो यहां पे मौजूद है। सो दिस ओवरलैप इज कॉल्ड पी पी ओवरलैप। सो अब हम इसकी शेप जो कोवलेंट बॉन्ड है वो आप किस तरह से शो करेंगे इन दोनों के दरमियान में। आपने क्या कर लेना है, एक प्लस साइन लगाएं, यहां पे एक छोटा सा लोब बना दें। सेम इसी तरह से यहां पे एक छोटा सा लोब ये बना दें, मतलब ये वाले जो लोब्स हैं। अब जो एरिया आपस में क्या हो चुका है, ओवरलैप्ड एरिया, उसको थोड़ा सा बड़ा करके ड्रॉ कर ले इस तरह से। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल यहां पे पड़े, तो ये जो हमारे पास 2 न्यूक्लियस हैं उनके दरमियान में ये 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। सो दिस इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड, जिसको हमने क्या बोला, लीनियर ओवरलैप या हेड टू हेड ओवरलैप। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं पाई बॉन्ड को। तो पाई बॉन्ड हम कैसे लिख लेते हैं, हमारे पास पाई बॉन्ड, ये मैं शेप्स इसलिए आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं ताकि आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो जाए। पाई बॉन्ड को हम पाई यूं रिप्रेजेंट करते हैं और इसे हम क्या कहते हैं, ये साइड वेज ओवरलैप, या हम इसको पैरेलल ओवरलैप भी कहते हैं। सो ये आपने देख लेना है। मैं इसकी फॉर एग्जांपल आपको अभी डायग्राम बना के दे रहा हूं। अब हमने बोला कि जो हमेशा पहला बॉन्ड बनता है वो क्या होता है, वो सिग्मा बॉन्ड होता है। उसके बाद जो भी एडिशनल ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे तो मल्टीपल बॉन्ड बनेंगे। अब देखें पी हमारे पास फॉर एग्जांपल 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल थे पी के, तो पहला बॉन्ड क्या बना, सिग्मा। अब 2 और ऑर्बिटल हमारे पास रह गए, एक पी वाई का और एक पी जी का। तो अब हम उसको एक देख लेते हैं उनकी शेप्स किस तरह से हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये ऑर्बिटल है, अब ये पी फॉर एग्जांपल आप वाई देख लें, जी देख लें, इसी तरह ये दूसरा भी इस तरह से होगा। अब इन्होंने क्या करना है, ये साइड वेज में ओवरलैप करेंगे। फॉर एग्जांपल आप देखें ये मेरे पास है, ये इसने इस तरह से, अब यहां पे आप दूसरा बनाएं, ये साइडवेज या पैरेलल ओवरलैप हो गया। तो अब इसमें क्या होता है कि ये जो पाई बॉन्ड होता है इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो अबव या बिलो द बॉन्ड एक्सिस क्या होती है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, ये कम डिफ्यूज होता है और जो पाई बॉन्ड होता है ये ज्यादा डिफ्यूज होता है। क्यों ज्यादा डिफ्यूज होता है, ड्यू टू लेस न्यूक्लियर अट्रैक्शन। अब आप देखें न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम है न्यूक्लियस से, ये अबव या बिलो द बॉन्ड एक्सिस। यहां पे देखें जो इलेक्ट्रॉन 2 होते थे वो बिटवीन द 2 न्यूक्लियाई या बॉन्ड एक्सिस में मौजूद होते थे, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, वो डिवाइड हो गई अबव और बिलो द बॉन्ड एक्सिस। सो जैसे देख लें फॉर एग्जांपल हम यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं ओवरऑल। अब ये साइड बाय साइड ओवरलैप, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक्स प्लेन है, ये मेरे पास वाई और ये मेरे पास क्या है, जी। तो अब आप देखें इसके 3 ऑर्बिटल्स हैं डम्बेल शेप के, ये 1, ये 2 एंड दिस इज 3। सेम इज द केस, मैं यहां पे भी ड्रॉ कर लेता हूं, एक्स वाई एंड जी। तो अब हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, तो ये इस तरह से शेप्स,
यूं हमारे पास आ जाएंगे। अब सबसे पहले क्या होगा, ये जो हमारे पास ओवरलैप, ये जो एरिया है, ये जो हमारे पास लोब्स हैं पी वाले, ये हेड टू हेड ओवरलैप या लीनियर ओवरलैप करके, मैं फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस को यहां पे मैंने बनाया हुआ है। अब मैं क्या कर लेता हूं, सबसे पहले मैं इसको यू बना लेता हूं कि ये मेरे पास जो पहले हेड टू हेड ओवरलैप कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा उनको एलोंगेटेड करके दिखा देता हूं ताकि आपको ये चीज समझ आ जाए कि ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये पहला बॉन्ड क्या बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड। जबकि जो दूसरे दो हमारे पास पड़े हैं लोब्स, वो अभी ओवरलैप इसके बाद करेंगे। जो हमने बोला था कि एडिशनल एटॉमिक ऑर्बिटल्स अगर ओवरलैप करेंगे तो वो क्या करेंगे। सो दिस बॉन्ड इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। अब ये जो बाद में जब ये बन चुका होगा, उसके बाद ये वाले जो हैं, फॉर एग्जाम्पल वाई वाला वाई से और Z वाला वो Z से ओवरलैप करके दो पाई बॉन्ड्स बना सकते हैं। सो हम इसको कैसे अब ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जो ये हमारे पास एक, ये हमारे पास जो है बॉन्ड एक्सेस हो गया, जिसके ऊपर कौन सा बॉन्ड मौजूद है, दिस इज सिग्मा बॉन्ड। जब ये साइड बाय साइड ओवरलैप करेंगे तो अब हमारे पास क्या होंगे, टू पाई बॉन्ड्स की, एक जब आपस में ओवरलैप करेगा तो एक पाई बॉन्ड, और जब दूसरा करेगा तो ये दूसरा पाई बॉन्ड। इस तरह से मैं सिर्फ आपको शो कर रहा हूं कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी इनकी, अबव और बिलो द प्लेन क्या हो जाएगी, वो डिवाइड हो जाएगी। सो हमारे पास 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड, तो 3 बॉन्ड हमारे पास यहां पे बनेंगे। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट अबाउट द पाई बॉन्ड। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।